जो मैं बात कर रहा था वाज दैट कि प्लैंक नंबर, तो प्लैंक नंबर में क्या होगा कि समथिंग पॉइंट आ गया तो यानी अगला नंबर। आई थिंक दैट्स द की है ना। मैं यहाँ पे एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग द रेंज। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि रेंज कितना होता है ना। तो रेंज हमने देखा रेंज कितना होता है ना, ये वाला 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। सौरभ दास की ऑफलाइन कब से होगा, ऑनलाइन में ऐसे ही मन नहीं लगता, स्क्रीन के सामने ऐसे ही मुझे चश्मा लगा हुआ है। सी सौरभ, इट्स नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, इट्स एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, है ना। जैसे ये चीज क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं होता? सबको ही है। सो नोबडी इज रियली डिजायरिंग सम काइंड ऑफ ऑनलाइन, बट देन इट्स सम काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से एज मजबूरी का नाम गांधी जी नहीं होता, तो इट्स लाइक दैट मजबूरी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल। चलो एनीवे, तो एज आई वाज सेइंग, यहाँ पे जो रेंज आया था वो आया था 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब जरा रेंज का थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझो। जैसे अगर मान लो मैं एक पार्टिकल को बहुत ही ऐसे थ्रो करूंगा, बिल्कुल जमीन के साथ छोटे से एंगल पे थ्रो करूंगा, तो क्या होगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा ऊपर चढ़ने का, वो देखना यहीं पे कहीं गिर जाए, यानी बहुत करीब गिर जाए। अगर मैं अब एंगल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो इन दैट केस मे बी उसको थोड़ा और मौका मिला तो मे बी ऐसे, फिर एंगल बढ़ाऊंगा तो ऐसे, यानी आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर बहुत छोटा सा एंगल रखता हूं तो उससे जो रेंज बनेगा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो उससे रेंज बढ़ेगा। बट अभी रुको, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल स्टोरी इन द सेंस कि ये ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। क्योंकि जरा सोचो, एक्सट्रीम एंगल, एक्सट्रीम मतलब जैसे 90 डिग्री आसपास अगर थ्रो करोगे तो यानी ऑलमोस्ट वर्टिकली थ्रो कर दो, तब कौन सा वो ज्यादा दूर जा पाएगा, वो तो पास में ही गिर जाएगा। तो देयरफॉर इफ यू कीप द एंगल वेरी लो, if you keep the angle very low, then it will fall very quickly, so the range will be less। यानी जो r होगा ना, so r is small if theta is small, हो गया। और अगर अगर थीटा बहुत ज्यादा भी कर दो, so r is small even when theta is very large। now when I say very large means near to 90 degree। तो अगर 90 डिग्री आसपास कर दो तो वो भी कम पड़ेगा, क्यों, फिर ऐसे जाएंगे और फिर यहीं कहीं गिर जाएंगे, तो फिर उससे भी रेंज कम हो जाता है ना। यानी बहुत कम एंगल पे रेंज कम होगा, बहुत ज्यादा एंगल मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री आसपास, उस पे भी रेंज कम होगा। तो कहीं ना कहीं रेंज सबसे ज्यादा आएगा कुछ एक बीच के वैल्यू, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर देखते हो तो ये हो गया 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, है ना। तो डिफरेंशिएट करना तो क्या आएगा, टू ये तो r हो गया, लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। तो r इज इक्वल टू u² बाय g इनटू sin 2 थीटा। अब डिफरेंशिएशन रूल लगा दो, तो यू विल गेट व्हाट, dr d थीटा, है ना, इज इक्वल टू u² बाय g इनटू sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 cos थीटा। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैक्सिमम के लिए मिनिमा के लिए इक्वल टू 0 करना, cos 2 थीटा सर, ठीक है, cos 2 थीटा। अब इसको 0 करोगे तो यानी cos 2 थीटा 0 हो रहा है, और तो कुछ 0 हो नहीं सकता, u g वगैरह सब, तो इससे तो 0 वाला पार्ट बनेगा नहीं, यानी therefore cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है, cos का वैल्यू 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, 90। therefore इससे मिल गया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इससे मिल गया थीटा इज इक्वल टू 45। So you are getting theta is equal to what ना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे देखना सबसे ज्यादा रेंज, तो देयरफॉर इससे अब मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। हाँ जी बेटा। सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा होता है ना। ओ सॉरी हाँ, मैंने गलती से माइनस कर दिया, ठीक।
But anyway, that does not change the answer, but you are right. मैंने गलती से माइनस लिखा था, ठीक है ना? So therefore cos 2 theta is equal to 0, यानी थीटा कितना हो गया ना 45, बिल्कुल पॉइंट आउट किया। अच्छा अब देखो इसके मतलब r max कितना आ रहा है? r max होगा, थीटा को 45 डिग्री पुट कर देते हैं, तो अगर 45 पुट करोगे तो sin 2 थीटा यानी क्या होगा sin 90, अगर थीटा 45 है तो sin 90 क्या होगा 1, यानी r max हो गया इक्वल टू u स्क्वायर बाय g, ठीक है? So this is the maximum range. होगा कब? जब थीटा 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री पे अगर कोई पत्थर को फेंकोगे तो उससे जो रेंज बनेगा that is equal to the maximum, that will be r max. ये देखो ये r max, ठीक है? Is that comfortable? Right? तो थीटा कम वैल्यू है तो सामने गिर जाता है, थीटा ज्यादा वैल्यू है तो भी आसपास ही गिर जाता है, थीटा 45 डिग्री है तो सबसे ज्यादा दूर गिरता है। That's what is the maximum range, ठीक है? नाउ सौरभ has asked कि इसका मतलब बेसिकली हो कि 45 डिग्री पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली लेट मी नॉट यूज दिस लैंग्वेज, आई विल यूज अ लिटिल डिफरेंट लैंग्वेज सौरभ, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज। इज दैट कि 45 डिग्री पे अपने इनिशियल पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर गिरेंगे, दैट वुड बी बेटर। क्योंकि देखो द मोमेंट यू से डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये कि पूरा इसके पाथ का लेंथ, तो लाइक दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू से, आई वांट टू कमेंट ऑन दैट। तो ये वाला लेंथ हो गया, इसके लिए ये वाला लेंथ हो गया पाथ, तो डिस्टेंस इज लिटिल अनकंफर्टेबल वर्ड। मैं यूज करूंगा कि अपने ओरिजिनल पॉइंट से, है ना, अगर उसी लेवल पे ग्राउंड पे अगर मैक्सिमम दूरी पे किसी को गिराना है पत्थर को, प्रोजेक्टाइल को, मतलब इन दैट केस तुमको 45 डिग्री एंगल पे उसको थ्रो करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है? सर अच्छा डिस्टेंस किस पे ज्यादा होगा फिर? हाँ बेटे, डिस्टेंस किस पे ज्यादा होगा? नहीं डिस्टेंस का तो कुछ डिस्टेंस का तो कैलकुलेशन ही नहीं पता अभी, है ना? तो डिस्टेंस कैन नॉट बी कमेंटेड, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द डिस्टेंस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रेंज। डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया, ठीक है ना? Devdatta has asked something which we are going to just start अभी, don't worry. Devdatta is asking about complementary range, बिल्कुल सही बात है। तो मैं सर अगर जैसे 30 और 60 होगा तो उस पे सेम रेंज आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, what you are saying is correct, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक और चीज भी होता है, that is for a given u, यानी अगर u का वैल्यू फिक्स कर दो, in that case r theta is equal to r 90 minus theta। इसका मतलब क्या? जैसा अभी एग्जांपल ले रहे थे, एकदम सही एग्जांपल ले रहे थे कि अगर मान लो 30 डिग्री पे किसी को थ्रो करो और अगर 60 डिग्री पे थ्रो करो तो देखना एक ही जगह गिरेंगे। इसके मतलब ये नहीं कि एक ही समय पे गिरेंगे, ध्यान रखना, ये दो अलग कंसेप्ट है। एक ही जगह पे गिरेंगे बट एक ही टाइम पे नहीं गिरेंगे। मैं सेम यू की बात कर रहा हूं। अब ये कैसे होता है? अगर तुम फिगर वाइज देखोगे तो कुछ ऐसे होता है कि जैसे मान लो थीटा पे थ्रो, तो मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरा, ये हो गया थीटा पे थ्रो करने, ठीक है ना? सपोज आई हैव थ्रोन बाय थीटा, तो अगर ये यू है और थीटा है तो यानी ऐसे, और अगर 90 माइनस थीटा पे थ्रो करो इस तरीके से, ये थीटा हो गया और ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला थीटा हो गया बेसिकली। तो देखना ये ऐसे जाएंगे लेकिन गिरेंगे उसी जगह। तो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस। नाउ ऑब्वियसली इसका प्रूफ भी है, सिंपल प्रूफ है। प्रूफ के पहले मैं एक चीज याद दिलाऊंगा, इस दैट याद करके देखो, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, ये मत भूलो। हम इसके यूज करूंगा, कैसे देखो, व्हाट इज आर थीटा रेट इन दिस केस? अगर आर थीटा देखो तो क्या आएगा, द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एंड व्हाट इज आर 90 माइनस थीटा, यानी यू स्क्वायर बाय जी इनटू साइन 2 थीटा। अब थीटा का जगह 90 माइनस थीटा, यानी 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यानी तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 180 माइनस 2 थीटा। व्हाट इज दैट, साइन 2 थीटा, यानी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2।
देख लो। ठीक है, यानी सेम आंसर। तो देखो आर थीटा और आर 90 माइनस थीटा, यानी उसको असाइन टू थीटा बाय 2g द सेम आंसर, है ना। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम आएंगे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट the range is same for complementary angles. ठीक है, तो रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इसका प्रूफ भी हो। तो कल को अगर मान लो कोई इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेंज ऑफ दिस दैट, तो ये लिखोगे 1:1 थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई होप दैट्स ओके नाउ। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड दैट इज, suppose I say, I'm asking a question now, and that is, suppose I say मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 50 मीटर पर सेकेंड और उसी टाइम एक पत्थर को भी थ्रो किया है ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों को 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, ठीक है। एक पत्थर ऊपर और एक ऐसे, इसका जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस between the two after 3 seconds. चलो जल्दी कर स्टार्ट। तो क्वेश्चन इज, इन दोनों के बीच में 3 सेकेंड बाद क्या डिस्टेंस हो, यानी हाउ फार आर दे फ्रॉम ईच अदर, ये इस टाइप के क्वेश्चन। चलो गो अहेड, स्टार्ट करो, देन वी विल डिस्कस। तो हम दोनों का सेपरेशन क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। तो ये पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो हम दोनों का सेपरेशन तो ये वाला वेक्टर होगा, है ना। तो इसी वेक्टर से का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, मैं पाथ लेंथ वाला डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो क्या करेंगे, एक का पोजीशन वेक्टर ले लो, दूसरे का पोजीशन वेक्टर ले लो, दोनों को माइनस करो तो क्या मिला, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वही है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, बस यही है। तो मैंने इसलिए दोनों को माइनस किया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 120 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही कॉमन लेके अगर करोगे तो देखना आ जाएगा 60√5। ठीक है, सौरभ मिश्रा, इज दैट ओके नाउ? यस यस सौरभ। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है U1 U2 θ1 θ2। अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब समझो। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ, हाउ डज वन प्रोजेक्टाइल सीधा, यानी अगर एक प्रोजेक्टाइल से तुम अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, है ना, तो तुमको क्या नजर। तो इस केस में काम करना, U1 को ऑब्जर्वर बना दो और U2 प्रोजेक्टाइल को ऑब्जेक्ट बना दो। यू कैन डू द अदर वे अराउंड आल्सो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं U1 वाले प्रोजेक्टाइल को बना रहा हूं एज ऑब्जर्वर
और U2 वाले प्रोजेक्टाइल को मैं बना रहा हूं एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब जल्दी बताओ। तो एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट। चलो वर्कआउट शुरू करो इसका, देखो क्या आ रहा है। सर करना क्या है? सर हमको क्या निकालना है? हाउ डज द प्रोजेक्टाइल सी द अदर? Okay, Anubhav and Devdatta has asked a question, and that is, Priyank has asked, कि, can you hear us? सर Well, actually, Priyank, तुमने कुछ बताए थे क्या? सर ठीक है, let's solve some other question, और इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। Let's solve another question. Suppose I say that there is a projectile thrown like this, 75 meter per second and angle of 37 degree, or 180 मीटर दूर एक वॉल है, 180 मीटर दूर एक वॉल है ऑफ 180 मीटर्स। ठीक है, ज्यादा दे दिया मैंने, 120 मीटर्स। तो 180 मीटर्स दूर एक वॉल है जिसका हाइट दिया हुआ है 120 मीटर्स। ठीक है, प्लीज चेक। तो क्वेश्चन इज, विल दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, क्रॉस द वॉल, यानी वॉल को पार करेंगे या नहीं कर पाएंगे। विल दिस प्रोजेक्टाइल क्रॉस द वॉल? गो अहेड। Okay, Anubhav Das has given an immediate answer, and that is no. I don't know what was the basis of that. ठीक है ना, but चलो, it was a pretty prompt answer हमें। Any other answer? आरव लेकिन कुछ और आंसर दे रहे हैं। आरव बोल रहे कि नहीं, ये तो पार करेंगे। देवदत्ता says no, Anubhav says no, Hitat says yes. Oh, interesting mix of answers. Any other answer, bete? After Hitat, the answers have stopped. सर एक Okay, now मिनट। Arnav has also given the answer is yes. अभी तक yes no yes no yes no चल रहा था, अब जाके yes आने लगे हैं। Pratham has also given the answer as yes. Aryan says no, अब फिर से no आने लगे हैं। तो it's a shuttlecock, I mean, yes no yes no yes no, ठीक है ना? So it's like almost like a shuttlecock. चलो, let me try to quickly answer the thing. हमें इसमें पता हमें क्या देखना पड़ेगा, is that कितना टाइम इसको लगता है, ठीक है ना, इसको वहां तक जाने में। तो let me ask somebody, you know, okay, Priyank has said कि इसका तो maximum height around 100 आ रहा है। Priyank says कि इसका maximum height 100 आ रहा है। चलो ठीक है, तो that means are you Priyank, are you trying to say कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मुझे maximum height निकालना चाहिए? Is that what you are trying to say? सर नहीं, लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट ही 100 डाल तो उससे ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता। चलो ठीक है, यानी मान लो कल को कोई और क्वेश्चन होगा तो क्या सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालोगे? नहीं सर,
सर हाँ, वैसे पहले तो मैक्सिमम हाइट निकालनी चाहिए, अगर उससे नीचे की उससे ज्यादा लंबी वॉल है तो फिर तो वहीं पे ही हो गया आंसर। Okay, now Aditya has given a different answer. आदित्य बोलते हैं ना ना सिर्फ मैक्सिमम हाइट नहीं, उसका रेंज भी निकालेंगे। ओके सर हाँ बेटे, सर हम सबसे पहले हाइट निकाल लेंगे 180 मीटर्स पे कितनी हाइट होगी, और अगर वो 120 से ज्यादा है और वो कैसे निकालोगे? सर वो 10 10 x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कर सकते हैं सर। प्रोजेक्टाइल व्हाट यू हैव डन इज दैट यू वांट टू नो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। तो मैं सर उसको भी ये एंटर नहीं करना चाह रहा था, मैं उस डोमेन पे एंटर नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। सर ये कर सकते हैं सर। अब बेटे अनुभव क्या बोल रहे हो? सर 180 इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t कर सकते हैं, तो उससे t आ हाँ तो जाएगा उससे क्या निकलेगा? sin। चलो ठीक है, आई थिंक आर्यन हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर एंड दैट इज वी कैन जस्ट फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द मोमेंट इट रीचेस द वॉल। बिल्कुल सही बात है। और अभी हम लोगों ने ना प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन किया नहीं है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है इसको रिविजिट करेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लेट अस फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू रीच द वॉल, और उस टाइम पे उसका हाइट निकाल लेंगे। मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे उसका हाइट निकाल। लेट्स सी दैट। अच्छा नाउ एज फार एज मैक्सिमम हाइट इज कंसर्न, देखो मैक्सिमम हाइट निकालना कभी कभी रिडंडेंट निकले। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो मैक्सिमम हाइट अगर मान लो 100 आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कंफर्म है कि तो पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो मैक्सिमम 100 हाइट मान लो अगर 190 आ जाए तो 210 आ जाए तो फिर हम कैसे कंक्लूड करें? तो क्या फिर आगे रेंज में है ना? इसलिए सेफ एंड साउंड तरीका यही है कि फाइंड आउट द टाइम। कैसे? हमें पता है कि x इज इक्वल टू यू cos थीटा इनटू t, तो देयरफॉर t आ जाएगा x बाय यू cos थीटा, और x कितना है 180 बाय यू cos थीटा यानी 75 इनटू cos थीटा यानी 4/5, 60 यानी 3 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लग रहा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सर अब उस 3 सेकंड पे इसका हाइट निकालेंगे। हाइट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? तो हमने कल ही डिस्कस किया था, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u sin थीटा मतलब हो गया 75 इनटू 3/5 इनटू t 3 माइनस हाफ इनटू 10 इनटू 3 स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा 15, 45 इनटू 3 135 माइनस 45 इक्वल टू 90 मीटर। बस तो यानी ये यहाँ पे कहीं पे हिट कर रहा है एट द, अब ऊपर जाते हुए हिट कर रहा है, नीचे जाते हुए तो नहीं पता, बट ऐसे हिट कर रहा है। कहाँ पे? 90 मीटर। सो द प्रोजेक्टाइल इज हिटिंग द वॉल एट ए हाइट ऑफ 90 मीटर्स। यानी कंक्लूजन क्या हो गया? क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है? मेरा 55 मीटर्स आ रहा है, हाँ बेटे 55 मीटर्स आ रहा है। सर सही है 90 आ रहा है। सर ट्रेजेक्टरी से निकालने का तो 55 आ रहा है। सर सेम आ रहा है। ट्रेजेक्टरी से भी सेम आएगा बेटे। ट्रेजेक्टरी से हम लोग अगले दिन कल, ठीक है ना? 90 आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना? चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव एग्जैक्टली टाइम फॉर। इनफैक्ट वी ऑलरेडी स्ट्रेस द टाइम। तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे विद अदर स्टफ हमें, एंड आल्सो वो जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मैंने स्टार्ट किया था उसको भी हम लोग कल डिस्कस, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना बेटे, हैव ए गुड डे, बाय बाय, विल मीट टुमारो। थैंक यू रोहानी।